गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। चलिए आज मैं फिर से आ गया हूँ क्लास 7 का साइंस लेकर और चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है जंतु पादप और परिवहन। ठीक है, तो चलिए आज इनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और कल जो हम लोगों ने इसके कुछ क्वेश्चन पढ़े थे जो जो कि कल पूरा क्वेश्चन नहीं सके थे, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जो है नहीं हुआ। तो चलिए आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करना है आप लोगों को, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन पढ़े थे हम लोगों ने, ये सब क्वेश्चन पढ़ लिए थे। लगभग लगभग जो है 14 क्वेश्चन नंबर तक पढ़ लिए थे, अब 15 नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। रक्त परिसंचरण की खोज कब हुई थी। 1778 से 1578 से 1657, 1500 से 1668, 1614 से 1600, इनमें से कौन होगा। तो रक्त संचरण कब हुआ था, ये 1 नंबर हुआ था प्यारे दोस्त। ठीक है, 1578 से 1657 तक रक्त संचरण की खोज 1578 1657 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। भोजन, जल, ऑक्सीजन, इनमें से बिल्कुल सही। तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या चीज़ों की होती है। तो उपरोक्त में से डी, सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन के भी, जल के भी, ऑक्सीजन के भी, उपरोक्त में से डी, इनमें सभी चीज़ों की। 17 नंबर क्वेश्चन। निचले दो कक्ष, कक्ष क्या कहते हैं। कक्ष हमने पढ़ा था अलिंद और क्या होता है, निलय होता है। निचले कक्ष क्या चीज़ होता है, हमारा निलय होता है प्यारे। 17 का बी नंबर आंसर होगा। कहता है रक्त का तरल भाग को क्या कहलाता है। प्लेज्मा कहलाता है, कोशिका कहलाता है, धमनियाँ कहलाता है। इनमें से रक्त के प्लेज भाग को क्या कहते हैं, प्लेज्मा कहते हैं। तरल, तरल मतलब जो पदार्थ होगा द्रव अवस्था में उसको तरल भाग कहते हैं, उसको प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। 18 का 19 का क्वेश्चन क्या है। मृदा द्वारा किसे अवशोषित करते हैं। खनिज पोषक को, जल को, ये भी दोनों। तो मृदा मृदा द्वारा जो है जल भी, ये दोनों को करते हैं। ठीक है, खनिज को भी करते हैं और जल भी, इसके लिए ये दोनों हो गया 19 का। कहता है कि रक्त की वे कोशिकाएं कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनमें से कौन से। डब्ल्यूबीसी क्या चीज़ है, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगों को नष्ट करती है, कौन से, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वाइट डब्ल्यूबीसी हो गया। कहता है 21 में लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन होता है, केरेटिन होता है, ये भी दोनों होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन होता है प्यार दोस्त। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। 21 का ए नंबर होगा। रक्त क्या है। रक्त एक तरल पदार्थ, रक्त एक तरल पदार्थ या द्रव है। रक्त एक वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचित पदार्थों को शरीर को अन्य भागों तक ले जाता है। उपरोक्त डी, तो उपरोक्त में से इसका डी होगा। इसका क्या होगा, डी। रक्त ये सभी है जो भी दिया हुआ है ऑप्शन में, ये है। क्या कहते हैं, रक्त एक तरल पदार्थ है, बिल्कुल। यह रक्त वाहिनियों को प्रवाहित करता है, वाहिनियों को प्रवाहित करता है। यह पचित पाचित भोजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, रक्त ही ले जाता है। ठीक है, जितना ऑक्सीजन होता है ये सब रक्त ही ले जाता है। रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रभावित होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन। रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रभावित होता है। रक्त वाहिनियों में, कोशिकाओं में, ऊतकों में, इनमें रक्त वाहिनियों के द्वारा। रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है प्यारे दोस्त, रक्त वाहिनियों के द्वारा। 23 का ए नंबर। 24 नंबर। पादप जड़ों द्वारा किसे अवशोषित करते हैं। जल से, खनिज से, ये भी दोनों। तो इनमें क्या हो जाएगा, ये भी दोनों हो जाएगा। तो चलिए ये 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोगों ने 25 नंबर पढ़ने वाले हैं। तो कहता है रक्त में कौन सी कोशिकाएं होती है। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, कीटनाशक, क्या होता है, डी होता है। ये सभी होते हैं। रक्त में क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और क्या, प्लेटलेट्स, इनमें से डी। तो 25 नंबर का डी हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, 26 नंबर। शरीर में रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। एक ही प्रकार के, दो प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं रक्त वाहिनियाँ हैं। और मतलब 27 नंबर का क्वेश्चन। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 1 2 3 4। तो रक्त में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। 27 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 18 हमारे शरीर का प्रसंचरण तंत्र कौन सा है। हृदय है, रक्त वाहिका है, ये भी दोनों है, त्वचा है। तो इनमें क्या चीज़ है, त्वचा है। ठीक है,
कहता है हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र कौन सा आता है, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, त्वचा हो गया। और 29 नंबर, रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है, प्लेज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिका, क्रिएटिनिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त की जो होती है लाल रंग होती है। ठीक है, 29 का बी नंबर आंसर होगा। 30 रक्त वाहिनियाँ। कहता है 30 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तो वापस हृदय में ले जाती है, उसे क्या कहते हैं। कहते हैं शिराएं, धमनियाँ, ऑक्सीजन, इनमें से क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। 30 नंबर का ए नंबर आंसर होगा। चलिए 31 नंबर, रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी है, धमनियाँ, शिरा, ए बी दोनों है। तो क्या चीज़ है, ए बी दोनों है। रक्त वाहिका ये दोनों ही क्या कहती है, रक्त को ले जाने का काम करती है शरीर के पूर्ण भागों तक। कहता है कि 32 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन कहाँ से होता है, जाइलम में, फ्लोएम में, रंध्रों के द्वारा। तो पादपों में जो होता है जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। 32 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 33, हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या परिवहन करता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम। तो ऑक्सीजन प्रवेश करता है। 33 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। और 34 का, एक वयस्क 24 घंटे में कितना मूत्र करता है, एक वयस्क 24 घंटे में कितना मूत्र करता है, बी नंबर होगा। एक से क्या कहता है, 1.8 से 1.8 लीटर तक करता है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो यहीं पर क्वेश्चन हम लोग का समाप्त होता है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो क्या करना है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना है। तो जय हिंद, जय भारत, यहीं पर।